देखिए, सवाल के ये सियासी बवाल करने वाले लोग इस इतिहास को और इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चाहे वो इलाके मऊ रहे हों, आजमगढ़ रहा हो, बलिया रहा हो, गाज़ीपुर रहा हो या आसपास के इलाके रहा हो, वो हमेशा जो है उन इलाकों को जो है वो कामरेडों का गढ़ कहा जाता था। वो कामरेडों का गढ़ जो है वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया? इस हकीकत को, इस इतिहास को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। जहाँ तक सवाल है, इसमें वहाँ के प्रशासन ने इस बारे में अपनी बयान दिया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सियासी रोटियां नहीं सेकना को चाहते, बल्कि प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। और ये इन छल चंद्रों और छत्रपों के छू मंतर होने का वक्त आ गया है। तो इसलिए इस तरह के बयान और इस तरह के बेहुदगी और बेसर पर के बयानबाजी कर रहे हैं। मैं मऊ में चुनाव 91 में लड़ा, पार्टी ने मुझे लड़ाया था और उस वक्त एक बहुत पॉलिटिकल माहौल हुआ करता था, बहुत ही समाज के सभी वर्गों, मैंने इसीलिए कहा कि कामरेडों का गढ़ हुआ करता था। कामरेडों का गढ़ था, सोशलिस्ट आंदोलन का गढ़ रहा करता था, कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता था। लेकिन जो कांग्रेस का गढ़ था वो क्रिमिनल्स का गढ़ कैसे बन गया, मुझे तो बहुत अफसोस होता है। और मैं चुनाव लड़ा, 13 वोट से हार भी गया, लेकिन हमने तो वहाँ पर जो है वो सारी गांव से लेकर के और कस्बे तक जो है, वो शहर तक जो है, वो पॉलिटिकल सोच के लोग थे, समावेशी सोच के लोग थे। एकदम से ये जो परिवर्तन आया, उससे मुझे खुद पर्सनल बहुत दुख हुआ था।